नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका दोस्त। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा हादसा जो मैंने बिल्कुल रूबरू देखा और जो मेरे साथ हुई घटना थी। जब मैंने मौत को इतने करीब से देखा तो मेरे क्या हालत बने। आपको बयान नहीं कर सकता कि वो ऐसा वक्त था जबकि कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल एकदम सन्न रह गया था खड़ा हुआ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ तो हुआ क्या। इतने करीब से मौत का निकल जाना एक बड़ा झटका लगता है इंसान को, और वही मैंने महसूस किया था और वही मैं आपके साथ बयान करता हूँ कि कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं इंसान के साथ जो झकझोर के रख देते हैं। तो ये जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं खुद का अनुभव है मेरा, और वही मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो जितने भी भाई बहन हैं मेरे, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें और समझें कि निष्कर्ष क्या निकला। और अगर जो अच्छा लगता है हमारा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको शिक्षाप्रद ही बातें होंगी और ज़मीन से जुड़ी हुई जो सच घटना है वही, और जो मेरे साथ बीती हैं वो, या जो मैंने आँखों से देखा है वो, मैं वो प्रस्तुतिकरण करता हूँ। देखो, नाचना मेरे से नहीं आता, गाना मुझे नहीं आता, ना मैं डांसर हूँ ना गायक कलाकार हूँ, ना ही मेरे पे नंगा होना आता है। मैं न्यूड नहीं हो सकता, नंगापन मेरे बस की नहीं है। किसी को गाली मैं नहीं दे सकता, अपशब्द मैं नहीं कह सकता। मैं जो बात करता हूँ केवल सीधी और सच और स्पष्ट, वो बात जो सच्ची है, जिससे आपको एक शिक्षा मिल सकती है, वही बात मैं करता हूँ। चाहे वो मेरी नेगेटिविटी है, मेरा एक्सपीरियंस है और नेगेटिव है, तो मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जो नेगेटिविटी, जो गलत मैंने किया, और उसका जो खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, उससे आप मत करो और आप शिक्षा लो और उससे समझ के कि इस इंसान ने ये गलती की थी और इसका नतीजा इसके सामने आया। और जो अच्छाई है, कोई अच्छी घटना है मेरी, मैं उसे भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि इस इंसान ने अच्छा काम किया तो इसको यह बेनिफिट हुआ। उससे भी आप शिक्षा ले सकते हो। मैं केवल यही बात आपसे करता हूँ, या पर्यावरण के बारे में बात करूँगा, प्रकृति के बारे में बात करूँगा, समाज से रिलेटेड बात करूँगा, या आपके को प्रेरणादायक बातें जो है का आपको कर सकता हूँ। बाकी मुझसे आप ये आशा करें कि मैं आपको हंसा सकूं या आपको रोमांचित कर सकूं या आपका मनोरंजन कर पाऊं, वो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं कलाकार नहीं। सीधी सी बात है। एक साधारण इंसान हूं, आपकी तरह, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। मैं वही घटना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो मेरे साथ घटी हैं या मैंने अपनी आँखों से देखी। उन्हीं बातों को करता हूँ, वही अनुभव आपके साथ में शेयर करता हूँ और सोचता हूँ कि आप उनसे शिक्षा लें। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने जो घटना लेके आया हूँ वो घटना है जब मैंने मौत को बिल्कुल अपने सामने खड़ा देखा। यानी कि मौत बिल्कुल मेरे सामने से गुजर गई, तो उस समय मेरा क्या हासिल रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये घटना है 90 की, या कि 90 की घटना है, 1990 की। मेरी उम्र करीब जो है का उस समय 24-25 साल की थी, 23 साल के करीब मेरी एज थी, और मैं अपने गांव जा रहा था।
तो गांव जाते हुए रास्ते में मैं एक जगह पहुंचा जहां गांव वहां से जो है का 5 किलोमीटर दूर था। जब मैं वहां पहुंचा तो रात हो गई थी, मेरे को अंधेरा काफ़ी था। और उस पीरियड में राजनी का बहुत खतरा होया करता था, लोग लूट लेते थे लोगों को, और लूटने के साथ साथ में मारपीट भी करते थे। तो ऐसी ही स्थिति थी। तो मैं जब उस जगह पहुंचा, और उस जगह का नाम जेवर था, मेरा गांव पड़ता है वहाँ से करीब, जो मेरा पैतृक गांव है वो पड़ता है वहाँ से 5 किलोमीटर सीधा, और अगर जो घूम के जाते हैं तो 7 किलोमीटर पड़ता है। तो अब मैं वहाँ पे जाके, मेरी रात का वक्त है, तो एक दूधिया था, डेयरी थी एक, और उस पर जो है का एक ट्रक जो है का रोज़ाना जाता था दूध लेने के लिए गांव से, वो दूध लेके आता था। तो मैं उस डेयरी पे पहुंच गया, और डेयरी पे जो है का मैं इंतज़ार करने लगा कि वो दूध वाला ट्रक आए तो मैं उसमें बैठ के अपने गांव चला जाऊँ, वो दूध लेने जाएगा ही। तो मैं वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। जो डेयरी का मालिक था वो पहचानता था मुझे, तो मुझे उसमें करीब जो है का 11 बज गए, लेकिन वो ट्रक नहीं आया। वो ट्रक बाहर गया हुआ था दूध को डालने के लिए, और वहाँ से वापस नहीं लौटा। 11 बज गए मुझे इंतज़ार करते करते। 11 बजे जो डेयरी का मालिक था वो बोला कि अगर जो आपको कोई ज़रूरी काम है तो 11 बज गए। अब राजनी वगैरह का जो खतरा है वो हट गया है, क्योंकि राजनी जो होती है 10 साढ़े 10 बजे तक, 10 बजे तक ही होती है, क्योंकि फिर तो आवागमन ही बंद हो जाता है। जब राहें ही बंद हो जाएंगी, रास्ते ही बंद हो जाएंगे, तो राजनी कौन करेगा, किसकी होगी। तो अगर जो कोई ज़रूरी काम है तो आप जो है का निकल जाइए, और रोड के रास्ते, यानी जो 7 किलोमीटर वाला रास्ता था, उसने उसके लिए कहा कि आप इस रास्ते से जाना, अगर जो ट्रक आ जाता है तो मैं उससे बोल दूंगा, वो आपको देख के जो है का बिठा लेगा, और अगर जो कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो मैं आपका बिस्तर लगवा देता हूँ, आप आराम करिए, सुबह चले जाना। काम मुझे ज़रूरी था, सुबह लौटना था मुझे, तो मैं चल दिया। रियल में उससे पहले जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था कि एक ट्रैक्टर वाला, जिसके पीछे टायर बंधे हुए थे, वो डेयरी तक आता था और डेयरी से लौट जाता था दोबारा पीछे की साइड में। और जब उसकी लाइटों को जलने के हिसाब से जब वो आता हुआ नज़र आता था, मैं बार बार आता था बाहर, उस पर रोड पर जाके खड़ा होता था, भाई कोई वाहन आ रहा है, मैं इससे लिफ्ट लूँगा और जो है कि अपने गंतव्य तक पहुँच जाऊँगा, यानी कि अपने गांव के नज़दीक तक मुझे साधन मिल जाएगा, वहाँ से 2 किलोमीटर रहेगा रोड से। तो मैं इसलिए बार बार आ जाता था। 3-4 बार जो है का इसी तरीके से उस ट्रैक्टर ने वहाँ तक गया, और 3-4 राउंड उसने लगाए इसी तरीके से। तो कोई नहीं, मैं बार बार जाके बैठ जाता था। वो समझ रहा था डेयरी का मालिक, इन्हें कोई ज़रूरी काम है और नहीं रोक पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप निकलिए और रोड के रास्ते से जाना, अगर जो ट्रक जब आ जाएगा तो मैं उस ट्रक वाले को बोल दूंगा, ड्राइवर को, कि वो आपको रास्ते से बिठा लेगा। ठीक, मैं चल दिया। हालांकि मेरे कोई ऐसा वो नहीं था, केवल मतलब मैं पैदल तो था ही नहीं साधन कोई, लेकिन मेरे पे कोई जो है का मतलब थैला या कोई बैग ऐसा कुछ नहीं था, खाली हाथ था, और मैं चल दिया। तो उस डेयरी से लगभग जो है का मैं 200 मीटर चला हूँगा। अभी कस्बे ख़त्म नहीं हुआ था, ऐसी जगह थी, और मैं उसमें चल दिया। चलने के बाद में पीछे से वही ट्रैक्टर वाला जो बार बार चक्कर काटता था, वही ट्रैक्टर वाला आया। मैंने उसको हाथ दिया, और हाथ देने के बाद में उसने रोक लिया। रोकने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने भैया कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बताया कि ये लोधोने जाएंगे। लोधोना जहाँ मतलब रास्ते में मुझे उतरना था, उससे करीब और जो है का 6-7 किलोमीटर आगे था, उसी रोड पे। तो उन्होंने कहा जी लोधोना जाएंगे। मैंने भैया ऐसा है, मुझे जहाँ उतरना था उस गांव का नाम नीमका था, मैं नीमका पे मेरे को उतार देना, तो मुझे रात में चलने से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। देखो आश्चर्य की बात थी, उन्होंने ट्रैक्टर रोका भी, और 2 आदमी थे, एक साइड में बैठा हुआ था, एक ड्राइवर था। रोक लिया। रोकने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि जी हम ऐसे नहीं बैठाते लोगों की, आजकल भरोसा नहीं है, लोग जो है का हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, लिफ्ट मांगते हैं,
और बाद में फिर लूट लेते हैं। हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, तो हम आपको नहीं बिठा सकते। उन्होंने मना कर दिया और मैंने जिद भी नहीं की उनसे। मैंने ठीक है भाई, आपका वाहन है, ना बिठाएं, जिद क्यों करूं मैं, कोई नहीं। मैं पैदल चल दिया, वो भी ट्रैक्टर लेके पैदल चल दिया। मुश्किल से बामुश्किल जो है का जो था वो 50 मीटर चले होंगे। वो ट्रैक्टर था 50 मीटर वो चले, 25 मीटर में चला, तो इतना फासला तो होना ही था। और सामने से एक जो है का ट्रक बस आ रही थी, और वो बस जो है उस ट्रैक्टर के साथ में आमने सामने से टकरा गई। उसी ट्रैक्टर के साथ में आमने सामने की टक्कर हुई। ऑन स्पॉट वो दोनों बंदे, जो ड्राइवर की साइड में बैठा था और जो ड्राइवर था, दोनों ऑन स्पॉट मेरी आंखों के सामने खड़े हो गए। इतना जोर का धमाका था। दूसरी बात, मैं सन्न रह गया कि कुछ ही सेकंड पहले मैं इन लोगों से बात कर रहा था और इनसे लिफ्ट मांग रहा था। काश मैं भी बैठ गया होता इस पे, तो मैं भी नहीं बचता। मैं सकते में था, और हकीकत बात बताऊं, इतने करीब से मौत को देखना मेरे लिए एक सदमे से कम नहीं था। हालांकि धमाका हुआ, फिर मैंने हल्ला मचाया, तो सामने एक परिवार रहता था जो मेरे ही गांव से था, लेकिन उन्होंने वहाँ मकान बना लिया था। उनमें से वो लोग निकल के आए। उन्होंने बोला क्या बात है, मैंने बताया, मैं देखो ये हादसा हो गया। तो उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को थाने में इतला दी। वहाँ पर गया, साइकिल लेके, टेलीफोन वगैरह के इतने साधन नहीं थे उस समय। गया उनका लड़का साइकिल लेके जो है थाने में इतला दी। वहाँ से पुलिस आई और वो पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने पंचनामा किया, और जो है पुलिस ने और बॉडी ले गई। लेकिन मैं अब भी जो है अपने होश-ओ-हवास में नहीं था। मुझे अब भी ऐसा लग रहा था कि शायद अगर जो मैं इस ट्रैक्टर पर बैठा होता तो बचता नहीं। तो एक बात मैंने अवश्य उसी समय नोट की थी कि समय, जगह और तरीका सब कुछ निश्चित है। मौत के लिए मौत उसी वक्त आएगी जिस वक्त आनी है। 1 मिनट या सेकंड इधर उधर नहीं टल सकती। और समय तो निश्चित है ही कि समय जो है जिस समय जो है मौत आनी है उसी समय आएगी। 1 मिनट या सेकंड इधर उधर नहीं टलेगी। दूसरा, जगह भी निश्चित है। जगह भी निश्चित है कि भाई उस जगह ही जो है मतलब मौत होनी है। और तरीका भी निश्चित है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने नोटिस किया। और वो क्यों नोटिस किया? वो ट्रैक्टर बार बार चक्कर काट रहा था वहाँ पे। हो सकता निकल जाता तो वो जगह जो है उससे हट जाती, लेकिन वो चक्कर इसीलिए काट रहा था कि उसी जगह जो है मतलब ये कांड होने वाला था। दूसरा, समय भी निश्चित था, क्योंकि अगर जो पहले निकल गया होता तो शायद हो सकता है जितनी टाइम उसने वहाँ चक्कर काटने में लगाए थे, 3-4 चक्कर काटे, उतने समय में वो अपने गांव पहुँच गया होता। जहाँ उसे गंतव्य था, वहाँ से जहाँ उसे जाना था वहाँ पे पहुँच गया होता। यानी खतरा ही ख़त्म था। लेकिन तरीका भी निश्चित था, यानी बस से ही टकराना था उसे, उसी जगह टकराना था, उसी समय टकराना था। और ये भी सच था कि मौत उन दोनों की होनी थी, मेरी नहीं होनी थी। अगर जो मैं बैठा होता तो मैं भी मरता, क्योंकि उसमें बचने वाला कोई हादसा नहीं था। जिस तरीके से जो एक्सीडेंट हुआ था मैंने अपनी आँखों से देखा था। और ये मैंने निश्चित मान लिया कि मौत जिसकी आएगी होनी है उसी की होनी है, दूसरे किसी की नहीं होती है। और मौत एक सेकंड के लिए भी इधर उधर टलती नहीं है। सही एग्रेट समय पे होगी, जिस जगह होनी है उस जगह होगी। चाहे आप कितना भी छुप लो, कितना भी कुछ कर लो, समय पे ही होना सब कुछ। मृत्यु वो अटल सत्य है जिससे ना कोई भाग पाया है और ना भाग पाएगा।
उस अटल सत्य को झुठला नहीं सकते आप कि मौत एक सार्वभौमिक सत्य है। जिसे जन्म लिया है उसे नष्ट होना ही होना है, इसमें दो राय नहीं। तो एक बात अवश्य मान लें आप कि जो मौत के डर से कभी जो है का भयभीत नहीं होना, वो चीज़ मैंने उस दिन ही ठान ली थी कि जब मौत आएगी तो रुकने वाली नहीं है किसी भी बेस पे। इसलिए मौत के डर से तो कभी पीछे हटना ही नहीं, क्योंकि मरना तो निश्चित है और मरोगे जब वक्त होगा, उससे पहले आप मर नहीं सकते। लेकिन फिर भी मौत से हर इंसान डरता है। पता है मरना है और निश्चित समय पे ही मरेगा, लेकिन फिर भी मौत से डरता है और डरना भी चाहिए। मैं रियल में बता रहा हूँ कि जिस समय ये हादसा मेरे सामने हुआ तो कई दिन तक मेरे को मतलब दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यार हुआ तो हुआ क्यों। मैं बार बार सोच रहा था, इस बात पे ही मेरी दिमाग जाता था, तू बैठा होता तो तू भी मर जाता। मैं बताया नहीं कि वो ये सोच थी मेरी कि अगर जो तू इस पे बैठा होता तो तू भी मारा जाता, बचता नहीं। मौत को बिल्कुल लेते सामने हकीकत बात बताऊँ, उस समय मेरे ऊपर क्या बीती, क्या मैं बयान करूँ उस चीज़ का, उस हादसे का, कह नहीं सकता। ये मैंने मौत को इतने करीब से देखने के बाद में, मैं देखो कितनी पुरानी घटना है कि 90 घटना है, आज जो है का 25 है चल रहा है, यानी कि लगभग 35 साल पहले की घटना मैं आपके साथ में बयान कर रहा हूँ। और मुझे हूबहू एक एक दृश्य, एक एक चीज़ इस तरीके से याद है जैसे कि ये कल की घटना हो। मैं एक भी चीज़ भूला नहीं, क्योंकि वो जो छाप है मेरे अमिट बनी हुई है, बिल्कुल ऐसी जैसे कि जो है का मतलब एक पत्थर पे जो है का लिख दिया गया जाता है। जो पत्थर पे लिखते हैं ना, क्योंकि पत्थर पे वैसे तो लिखा नहीं जाता, कोरेद दिया जाता है, खोद के ही लिखा जा सकता है। उस तरीके से पत्थर पे जो लिपि लिखी जाती है, उस तरीके से ये लिखी हुई चीज़ मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी धूमिल नहीं हुई। आज भी जब मैं सोचता हूँ इस पर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस हादसे को देखते हुए। ये ऐसा अनुभव था मेरा कि जिसने मुझे झकझोर दिया था बुरी तरह से। जय प्रकृति, जय।